आज हम आपको क्राइम कुंडली में बताने जा रहे हैं 90 के दशक में एक ऐसे माफिया डॉन की कहानी जिसके पिता तांगा चलाकर उस बेटे को पाला जो आज जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा डॉन है, जिसका नाम है अतीक अहमद। क्राइम कुंडली में इस माफिया डॉन की कहानी इसलिए अहम है क्योंकि इसकी एक दहाड़ से पूरे प्रयागराज की धरती खून में रंग उठती थी। ये ऐसा माफिया डॉन है कि अगर किसी ने भी इसके खिलाफ कोई काम किया या फिर इसके खिलाफ कोई चुनाव लड़ा या फिर इसके कांड में कोई गवाह बना तो उसको ये छोड़ता नहीं बल्कि उसका कत्ल करने का प्लान बनाता था। अरे भाई बहादुर भैया, तुम एक काम करो, कल मत आओ। कल जो है वो हमारी बीवी आ रही है। हेलो जी, कल हमारी पत्नी आ रही है। कल आप मत आइए, और आइए तो कुछ ऐसा कर करा के आइए, कुछ बहुत सही। ऐसा ना हो कि आपका एक पैर एक हाथ टूट जाए, समझे भाई यकीन लेट जाओगे आराम से 3 महीने के लिए अस्पताल में, समझे, तो हमारा काम रुक जाएगा। भाई हम सोमवार को पैसा इकट्ठा करके आएंगे कि आपका मूड सही हो जाए। और जो भरोसा टूटा है आपका, नहीं आप तो ये कि जितना अवॉइड हो सके हमारे सामने आप ना पड़िए। बात समझिए, आपको मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ। हेलो, आप अवॉइड करिए कि आप हमारे सामने न पड़िए। आप भाई आप बड़े हैं, आप हमको मार लीजिए, कोई हमें। और दूसरी बात ये है कि आप मार भी दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप ये लड़के नहीं, मार के चक्कर में आप न पड़िए। अभी ना आप मार जानते हैं, ना मार का हाल जानते हैं। मार वो चक्की आसान चीज है ना, तो सब बात न करो। गुस्सा आप शांत कर लीजिए हमारे ऊपर, हम पैसा लगे भाई नंगाई कर देंगे तो हम चक्कर में कहाँ हो। बात समझे, सुनो हम क्या कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो लड़के कह रहे हैं वो काम आप करिए। हम इतनी जवान आपको दे रहे हैं कि मूड हमारा सही हो गया तो हम आपको फिर से आपको वही दिला देंगे, वही सम्मान दिला देंगे। लेकिन फिलहाल लड़के जो कह रहे हैं उनकी कोई बात आप काटिए मत। हमारे पास कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। जो कह रहे हैं वो आप करे जाइए, इसी में आपके परिवार की भलाई है। और ये अपने दुश्मनों को मारने के लिए गुर्गों को देसी और विदेशी हथियार, बम, पेट्रोल बम और तमाम तरह के हथियारों से लैस कर उनको वहां तक पहुंचाता। जिसके बाद क्या होता है उसकी गवाही तो खुद ये प्रयागराज कांड है। सब भागने वाले हैं, मुंह छुपाने वाले हैं, शेर हैं। हमें छुप के बैठे रहे। आपने क्या अतीक अहमद से मिला रहा? अरे यार, मेरी कसम, चुप रहो। बोले वाले बोले रहे। इसके ऐसे ही तमाम कांड को देखकर पूर्व की सरकारें इस पर कार्रवाई करने से डरती थी क्योंकि सबको मालूम था कि इस माफिया ने जिसे चाहा उसको मार दिया। इस नाते इससे पूर्व की सरकारें भी डरती थी कि कहीं उल्टा खेल न खेल दे, क्योंकि ये राजनीति में भी अपनी अच्छी खासी पकड़ रखता था और ये खुद 4 बार का विधायक और 1 बार का सांसद है। पूर्व की सरकारों का भी इस पर संरक्षण प्राप्त था, चाहे वो मायावती रही हो या फिर मुलायम सिंह यादव या फिर अखिलेश की सरकार रही हो। इसके खिलाफ जल्दी कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था, जिसका परिणाम ये रहा कि योगी सरकार में भी वो हनक दिखाना चाहता था और किया भी वही जो पूर्व की सरकारों में करता चला आ रहा था। राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, टिकट किसे देना चाहिए, और आप ये कैसे जानते हैं कि अखिलेश जी की लिस्ट में नाम नहीं? क्या आपने पढ़ा? लिस्ट आई आपके पास? लिस्ट किसी के पास नहीं, सब लोग कयास लगा रहे हैं। लिस्ट अगर है तो सिर्फ माननीय नेताजी के पास है। देखिए, हम लोग समाजवादी विचारधारा के हैं। मैं निर्दलीय था, कई बार निर्दलीय रहा, तो भी मैं माननीय नेताजी के साथ रहा, इसलिए कि हम लोग समाजवादी विचारधारा के हैं। तो हम लोग की टिकट है कि नहीं, ये बातें सवाल नहीं उठता। नहीं, उन्होंने चुनाव की तैयारी कहा, तैयारी करिए। इलाहाबाद से लेके कानपुर तो चुनाव लड़ना है। तरीके से बात आ रही है कि अखिलेश जी कहीं ना कहीं आपके टिकट के विरोध में है। वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अखिलेश जी हमारे चुनाव में जाएंगे, बस मुख्यमंत्री जी हमारे चुनाव में जाएंगे, वो कह चुके हैं। नहीं, किस तरह से दावे के साथ कह सकते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से बात भी आ रही वो कह चुके हैं ना, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। आप लोग गलत बात कर रहे हैं, आप लोग अंदाज लगा रहे हैं। लिस्ट आपके पास नहीं है, लिस्ट सिर्फ मुलायम सिंह जी के पास है, आपके पास कुछ नहीं है। आप खाली सूत्र करके चला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आपका प्रचार करेंगे? हाँ, बिल्कुल करेंगे। हालांकि जरूरत नहीं है, लेकिन अब तो जरूर जाएंगे, वो हम बुलाएंगे। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि ये पूर्व की सरकार नहीं बल्कि एक सन्यासी योगी बाबा की सरकार है
और ये बाबा इतना खतरनाक है कि इनके राज में जिसने भी पूर्व के कुकृत्यों को दोहराया वो जिंदा नहीं बचा, क्योंकि सन्यासी बाबा ने सरकार में आते ही बता दिया था कि अगर उत्तर प्रदेश में रहना होगा तो गुंडई छोड़नी पड़ेगी, वरना उसका स्थान कुछ और ही होगा। लेकिन इस बात को माफिया अतीक अहमद ने हल्के में लेकर अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दी, जिसका नतीजा ये रहा कि प्रयागराज में उसने जो कांड किया उसमें गुर्गे को योगी पुलिस मिट्टी में मिला चुकी है। औरों को योगी पुलिस मिलाने की तैयारी में है। यकीन नहीं तो पहले सीएम योगी का ये माफिया अतीक अहमद के खिलाफ रौद्र रूप वाला बयान सुनिए। आपको कहना चाहिए था, ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है। क्या ये सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है? और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहां पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चले, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। सच नहीं है वो आप जो भी बात आपने कहने आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोले आपने जो बात कहनी है अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। ने कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था। और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं। और फिर मैं कहती है इसी हाथ को इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग भी दूर कर अपराधी। और फिर मैं कहती है इसी हाथ को इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो। ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग भी दूर कर। देखिए, ये माफिया जुर्म की दुनिया में अपना करियर बनाने के लिए शुरुआती दौर में चांद बाबा की गैंग में शामिल हुआ था, जिसका काम ही था सिर्फ हत्या करना, रंगदारी मांगना, बड़े बड़े व्यापारियों का अपहरण कर ठेका पट्टा हासिल करना, सरकारी कामों में दखल पैदा करना। मानो ये सब करना इसका पेशा हो गया था, जिसके बाद से तो पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, पुलिस के छोटे बड़े अफसर इसके करीबी बनते चले गए और वो जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। लेकिन इस माफिया को क्या पता था कि आने वाले दिनों में क्या दुर्दशा होगी। कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक ना एक दिन फूट ही जाता है, और अब हुआ भी वैसा। आज ये जो बुलडोजर की दहाड़ गिरते मकान की तस्वीरें देख रहे हैं ना, उसी माफिया यानी अतीक अहमद और उसके गुर्गों की है। अब यही सब तस्वीर देखकर ये माफिया जेल में रहकर अपनी मौत का इंतजार कर रहा है, क्योंकि प्रदेश में नई सरकार गठन के बाद योगी आदित्यनाथ ने ऐसे माफियाओं की क्राइम कुंडली देख इन्हें नेस्तनाबूद करने का अब फरमान सुनाया है। इसके बाद पुलिस भी इसके अपराध की क्राइम कुंडली तैयार कर चुकी है। मामला हत्या, रंगदारी जैसे कई गंभीर अपराध से जुड़ा होने के नाते अभी ये जेल में है। जेल में रहकर अपनी मौत का इंतजार कर रहा है, क्योंकि इधर प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या कराकर यूपी पुलिस की सिरदर्दी बढ़ा दी है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे इसी अपराधी के बारे में जिसने अपने वक्त में प्रदेश से लेकर पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया था। फिलहाल अभी ये जेल में है और यूपी पुलिस अभी भी इस अपराधी से जुड़े तार को खोज रही है। तो ऐसे ही देखते रहिए हमारे साथ माय भारत का स्पेशल प्रोग्राम क्राइम कुंडली। अंधेरी रातों में जब जब मानव भेड़िया घूमता है सड़कों पर, तब तब महिलाओं बेटियों को बनाता है
अपना शिकार। जब पुलिस का सताता है डर, तब सुनसान जगह पर भागते हैं शिकारी। फिर तो शिकारियों को ढूंढती पुलिस, तब बेनकाब होता मानव भेड़िया। क्राइम कुंडली में देखिए मानव भेड़िया कैसे महिलाओं बेटियों को बनाता है अपना शिकार।